छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते वक्त जो मेन कंडीशन जो आपको याद रखना वही बताता हूँ। हमारे यहाँ बेटा जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने इतिहास को एक इतिहासकार बैठवा कर लिखवाए, या फिर इतना पैसा नहीं होता था कि वो दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल या फिर जामा मस्जिद इस टाइप का बनवाए। तो यहाँ के राजा के पास जितनी हैसियत होती थी, जितना पैसा होता था, उसमें वो सबसे मेन काम क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे। तो यहाँ के राजाओं के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है कहां से मिलती है, मंदिरों से। अब बहुत ज्यादा होगा तो चौक चौराहे बनवाते थे जहां पर उनके शिलालेख क्या होते थे, अपने को प्राप्त होते थे। यही ओवरऑल क्या होती जानकारी हमको मिलती है। कहीं पे कोई ताम्रपत्र मिल गया या कोई लेखक हुआ इतिहास है बहुत विख्यात, तो उसके लेखों से क्या होती है, तो अपने को जानकारी मिल जाती है। इतिहास तो पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को रामायण काल से, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। लेकिन क्या बताया था कि सुलझा हुआ और लिखा हुआ इतिहास कहां से मिलेगा, तो आपको कलचुरी वंश से मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि सर काफी समय बीत चुका है, चीजें एडवांस हो चुकी है, तो अब आपको इतिहास ठीक ठाक मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये? तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको पढ़ने से पहले तो छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेते हैं। ये लीजिए, छत्तीसगढ़ हो गया। इस एरिया में हुआ करता था तुम्बाड़। अब अपने को पढ़ना बस कितना है कि सर यहाँ के प्रथम राजा, या फिर पूछेगा कि सर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो संस्थापक कौन हुए सर, कलिंगराज। कौन हुए, तो कलिंगराज। इन राजाओं के नाम याद रखने आपको। इन्होंने स्थापना कब की सर, तो 1000 ईस्वी से लेकर 1020 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी राजा अगर एक सामान्य राजा है तो उसके शासन की अवधि 20 से 30 साल के बीच में होती है। बहुत मुश्किल से कोई राजा होता है जो 50-60 साल शासन करता है। पता है कैसे? राजा खुद राजगद्दी पर 30 साल में बैठता है और 20 साल शासन करता है, कितने का हो जाता है, 50 का हो जाता है। और जब तक 50 का होता है उसका बेटा जवान हो जाता है 25 साल का, और वो अपने पिताजी से ज्यादा एक्टिव होता है। जनता भी सपोर्ट करती है उसका, और वो क्या करता है, पापा को बोलता है पापा आप हटिए, अब राजगद्दी हम संभालेंगे। पापा भी समझदार होते हैं कि अगर मैं प्रेम भाव से नहीं दूंगा तो मेरी गर्दन वर्दन काट के ले लेगा ये, तो भाई ले ले। या फिर कई बार बेटा अगर गधा हो या फिर बाप बहुत ज्यादा होशियार हो, ताकतवर हो, उसी कंडीशन में मामला 30-35 साल 40 साल खींचता है। अदरवाइज मामला क्या होता है, तो बेटा मामला आपका सेट हो जाता है कितने में, 20 से 25 साल में। कि सर 25-30 साल में क्या होगा, एक राजा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पे कलिंग राज आया कब, 1000 में, और कब तक शासन किया उन्होंने, 1020 ईस्वी तक शासन किया। छत्तीसगढ़ का पहला कलचुरी शासक था, छत्तीसगढ़ का पहला कलचुरी शासक। इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी क्या बताओगे सर, इसकी राजधानी तुम्बाड़ थी। कहां पर राजधानी थी बेटा इसकी, तुम्बाड़। छत्तीसगढ़ के पहले कलचुरी शासक, इन्होंने शासन कहां से किया, तुम्बाड़ से। अब 20 साल तक शासन किया। शासन करते वक्त इन्होंने भी यहाँ कुछ मंदिरों के निर्माण कराए, जिसमें से सबसे प्रमुख है आपका चैतुरगढ़ का महिषासुर मर्दनी मंदिर का क्या करवाया इन्होंने, तो निर्माण करवाया। किस मंदिर का, महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया। एक राजा के पीछे आपको ऐसे 2-4 कंटेंट क्या करने हैं, तो याद कर रहे हैं। जैसे कि सर छत्तीसगढ़ का प्रथम कलचुरी शासक, तो क्या बताओगे सर, कलिंगराज। इसका शासन काल कब से कब तक रहा, तो 1000 से लेकर 1020 तक। या फिर छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन कब स्थापित हुआ, सर 1000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो तुम्बाड़ थी। छत्तीसगढ़ में चैतुरगढ़ का महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कलिंगराज ने करवाया। खेल खत्म। इसके बाद इसकी राजगद्दी पर बैठने वाला जो दूसरा शासक हुआ वो इसका पुत्र हुआ। ठीक है, कलचुरी राजवंश का दूसरा शासक कौन हुआ बेटा, वो हुआ कमलराज। कौन हुआ, कमलराज। सर ये कब से कब तक शासन किया, तो ये गया कब, 120 में। 1020 से लेकर 1020 से लेकर
45 तक क्या किया, तो इसने शासन किया। देखो उसने 20 साल, इतने कितना, तो 25 साल। सर इसने 1020 से लेकर 1045 तक शासन किया। अब ये जो कलचुरी राजवंश का द्वितीय शासक हुआ कमल राज, ये थोड़ा प्रतापी शासक था। तो इधर से जबलपुर से एक राजा आया था, इसका नाम था गंगेदेव। क्या नाम था, गंगेदेव। गंगेदेव ने बोला कि भाई कलचुरी तू तो अपना दोस्त है, कमल राज तेरे राज्य में मैं हमला नहीं करूंगा, छत्तीसगढ़ में मुझे काम कर उस पार जाने दे। तो उस पार राज्य क्या है बेटा, उड़ीसा। उस समय उसको उत्कल कहा जाता था। क्या बोलते थे उसको, उत्कल। तो उत्कल पर क्या करने दे, मेरे को हमला करने दे और मेरी क्या कर, तो सहायता कर। तो जो राजा आया था गंगेदेव, उसके उत्कल अभियान में या उड़ीसा अभियान में सहायता किसने की थी, तो कमल राज ने सहायता की। सहायता करने के बाद उड़ीसा को पूरा जीता, और उसके बाद जब कमल राज वापस कहाँ आ गया, तुम्बाड़ आ गया, तुम्बाड़ में बैठ गया। और गंगेदेव तो वहीं रुक गया ना, क्योंकि राजा को जीता था। अब गंगदेव ने क्या किया, अपने बहुत सारे सैनिक दे दिए, किसको, तो कमल राज को, कि जा यार तू मेरे लिए इतना हेल्प किया है, मैं भी तेरे को कुछ अपने जाबाज सैनिक देता हूं, ये तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एरिया तेरे को जीत के देंगे। तो ये जो हमारे पास गंगेदेव था, इसने कमल राज को एक सैनिक दिया, उसका नाम क्या था, सलील। क्या नाम था उसका, सलील। सलील नाम था। इस सलील ने क्या किया, तो कमल राज को बहुत सारा स्थान, बहुत से क्षेत्र क्या कर दिए बेटा, तो विजित करके दिया, जीत कर दिया, जिससे कलचुरियों का जो शासन था वो और बहुत बड़ा हो गया। क्लियर है ये। अब देखो याद कैसे करना है। सर पहला शासक कौन है, तो कलिंग राज। अरे तो पहले कली है, और कली खिल के तो क्या बनता है, कमल बनता है। इसलिए पहला क्या रहेगा, कली, और दूसरा क्या बन जाएगा, कमल। तो पहला शासक कौन होगा, कलिंग राज, दूसरा कौन होगा, कमल राज होगा। क्लियर है ये। अब सर जितनी डीप की कहानियां बताया हूं उसको नहीं भी समझना है, तो केवल इतना समझना है कि सर छत्तीसगढ़ का पहला शासक कलचुरी वंश का कलिंग राज, कब से, सर 1000 से लेकर 1020 तक। राजधानी तुम्बाड़। चैतुरगढ़ का महिषासुर मर्दनी मंदिर बनवाया। कलचुरी राजवंश का दूसरा शासक कली के बाद कमल राज हो गया। इसने शासन किया कब से कब तक, तो 1020 से 1045 तक। इसकी राजधानी भी क्या थी बेटा, इसकी राजधानी भी क्या थी, तो तुम्बाड़ ही थी। क्या थी, तुम्बाड़ ही थी। क्लियर है ये। चलिए इसको उतारिएगा, फिर आगे बताता हूं मैं। इस वंश में तीसरा शासक आता है, जो इस वंश का तीसरा शासक आता है उसका नाम होता है रत्नदेव प्रथम। एक ही राजवंश में क्या होता है, तो एक ही नाम के एक से ज्यादा क्या होते हैं, तो राजा होते हैं। तो हाउ कुड आई क्लासिफाई, मेरे को कैसे पता चले कि कौन से राजा ने ये मंदिर बनवाया, और मतलब 3 रतन देव है इसमें, किस रतन देव ने मंदिर बनवाया, किस रतन देव ने तालाब खुदवाया है। तो मैं नाम देता हूं, रतन देव प्रथम, रतन देव द्वितीय, रतन देव तृतीय करके। तो पहला क्या हुआ इसमें, रतन देव प्रथम आता है। रतन देव प्रथम बेटा 1045 से लेकर 1065 तक। कब तक, 1045 से लेकर 1065 तक। केवल कितने वर्ष, तो 20 वर्ष से क्या करता है, ये शासन करता है। रतन देव जो प्रथम हुआ, इस समय जिस समय शासन करने आया था, तो राजधानी क्या थी, राजधानी इसकी तुम्बाड़ ही थी, राजधानी तुम्बाड़ थी। 45 में आया, इसने क्या किया, 1050 में एक शहर बसाया, उसका नाम था रतनपुर। क्या नाम था, रतनपुर। रतनपुर नामक शहर क्या किया, बसाया, अपने नाम से बसाया। पहले सुन लीजिएगा, लिखिए मत, आराम से टाइम दूंगा। अपने नाम से रतनपुर नामक एक शहर बसाया, और वो शहर बसाया कब बेटा, तो 1050 में। और इस शहर को बसाने के बाद अपनी राजधानी को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। राजधानी को तुम्बाड़ से कहां ले आया, तो वो रतनपुर क्या हुआ, अपनी राजधानी को ले आया। तो अब छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी रतनपुर कब बनी, 1050 से बनी। 1050 से पहले तक राजधानी कहां थी, तुम्बाड़ थी। अब क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सर तुम्बाड़ से कितने शासकों ने, कितने कलचुरी शासकों ने शासन किया। तो कितने शासन किया, सर पहला कलिंग राज,
दूसरा कमलराज और तीसरा रत्नदेव प्रथम। अरे कुछ समय तो शासन किया ना, और उसके बाद कहां गया, तो चले गया ये रतनपुर। तो क्वेश्चन आगे ही पूछेगा कि सर रतनपुर से, क्वेश्चन हो जाएगा रतनपुर से शासन करने वाला प्रथम शासक कौन हो गया, प्रथम शासक कौन हो गया बेटा, तो रत्नदेव कौन हो गया मेरे पास, प्रथम हो गया। क्लियर है ये जो बहुत क्या होता है तो कॉन्फ्लिक्ट का चीज होता है कि सर 45 में आया कौन हमारे पास, रतनदेव, उसने रतनपुर बनाया 50 से, मतलब 5 साल तक शासन उसने भी कहां से किया है, तुम्बाड़ से। तो सर तुम्बाड़ से शासन करने वाले 3 शासक हुए, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम। और रत्नपुर से शासन करने वाला पहला शासक कौन हुआ, तो रत्नदेव प्रथम हुआ। उसने बसाया कब, तो सर 1050 में क्या किया, रतनपुर शहर को बसाया। ठीक, ये रत्न जो थे ना, रत्नदेव, इनकी पत्नी का नाम पता है क्या था, नो नल्ला देवी। क्या नाम था इनकी पत्नी का, नो नल्ला देवी। उस समय महिलाओं के नाम ऐसी थे, नो नल्ला देवी। जगत देव की पत्नी का नाम था सोनल्ला देवी। क्या था, नो नल्ला देवी और सोनल्ला देवी भी था। तो क्या कर सकते हैं, उस समय नाम वैसे रखे जाते थे। रतन देव की पत्नी का नाम क्या था, तो नो नल्ला देवी था। काफी ज्यादा कंटेंट इससे पढ़ा जाते हैं, जल्दी कॉपी कीजिए, इसको आगे बताता हूँ। फिर इसमें मैं बेटा कोरबा के आसपास था। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। अब रतन देव के बारे में आगे देखते हैं। इन्होंने क्या किया, कई सारे मंदिर बनवाए। इन्होंने रतन देव के नाम से ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। कहां बेटा, तो रतनपुर में बनवाया। एक बनवाया वंकेश्वर महादेव मंदिर। वंकेश्वर महादेव मंदिर कहां बनवाया, सर तुम्बाड़ में बनवाया। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से वही महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहां बनवाया, तो इन्होंने बनवाया लाफागढ़ में। जो कलिंग राज था उसने बनाया था चैतुरगढ़ में, और महिषासुर मंदिर इसने कहां बनवाया, तो लाफागढ़ में। कहां बनवाया, लाफागढ़ में। हाँ क्या चीज, अरे लाफागढ़ किला अलग है, उसको बनवाया पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, वो अलग चीज है। देखो रत्नेश्वर महादेव मंदिर, बंकेश्वर महादेव मंदिर और महिषासुर मर्दनी मंदिर, ये तीनों बनाया बेटा। लाफागढ़ आपका कोरबा वाला है, कौन सा वाला, कोरबा वाला। तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर देखो रतनपुर के नाम से है, तो रतनपुर में। फिर बंकेश्वर महादेव मंदिर तुम्बाड़ में, और महिषासुर मर्दनी मंदिर 2 बन गए। एक बन गया आपका चैतुरगढ़ वाला, एक लाफागढ़ वाला। चैतुरगढ़ वाला बनाया कलिंग राज ने, लाफागढ़ वाला बनाया किसने, तो रतनदेव प्रथम ने। क्लियर है ये। चलिए उसके बाद बेटा रतनपुर में आपको याद होगा एक बहुत फेमस है महामाया मंदिर। यहाँ रतनपुर जाते ना बेटा दर्शन करने के लिए, रतनपुर जाएंगे करके, तो कौन सा मंदिर है वो महामाया मंदिर है। उस महामाया मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया है, तो कराया रतनदेव प्रथम ने। उसके बाद और क्या बनवाया, सर रतनपुर में क्या किए इन्होंने, बहुत सारे क्या बनवाए, बहुत सारे तालाब खुदवाने के कारण रतनपुर को अब क्या बोलते हैं, तो तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रतनपुर को तालाबों की नगरी बनाने के पीछे किसी आदमी का हाथ है, तो आदमी कौन है, रत्नदेव प्रथम। इन्होंने खूब तालाब बनवाए। आगे चल के कुछ राजा और भी बनवाए हैं, पर फिलहाल अपने को दिमाग क्या करना है, तो बस इतना ही रखना है। इस राजा के समय रतनपुर जो शहर था पूरे छत्तीसगढ़ का एपिक सेंटर बन गया। सेंटर बनने के कारण बाहर से लोग व्यापार करने के लिए ही आने लगे। अब जहां लोग व्यापार करने के लिए आएंगे वहां पे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। तो यहाँ के लोग धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गए, जिस कारण इसके काल में रतनपुर को कुबेरपुर, क्या बोलते थे, कुबेरपुर के
नाम से, कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता था, से भी जाना जाता था। किस नाम से? कुबेरपुर। क्योंकि कुबेर स्वयं किसके देवता है? धन के देवता है। तो रतनपुर बोलो चाहे कुबेरपुर बोलो, यहाँ पे इतना पैसा बरसता था कि रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो सर कहानियां क्या क्या निकल कर आई कि सर इनकी पत्नी का नाम नोनल्ला देवी है, तो माण शासन करने वाला अंतिम शासक, रतनपुर को बसाने वाला शासक रतनदेव प्रथम। कब बसाया? तो 1050 में। रतनपुर से शासन करने वाला पहला कलचुरी शासक रतनदेव। पत्नी का नाम नोनल्ला देवी। मंदिर कौन कौन से बनवाए? रत्नेश्वर महादेव मंदिर रतनपुर में, बंकेश्वर महादेव मंदिर तुम्बाड़ में, महिषासुर मर्दनी मंदिर लाफागढ़ में, फिर रतनपुर में महामाया मंदिर बनवाया। और सर रतनपुर में खूब तालाब खुदवाया, जिसके कारण रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। इसके समय में रतनपुर में इतना पैसा था कि लोग रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से भी जानते थे। ये हमारे पास हो गया, इसका खेल खत्म। पेपर है, पूछता कैसे है कि सर किस शहर को तालाबों की नगरी बोलते हैं? तो रतनपुर। महामाया मंदिर किसने बनवाया? तो रत्नदेव प्रथम। कहाँ पे है? रतनपुर में है। महिषासुर मर्दनी मंदिर लाफागढ़ वाला किसने बनवाया? रतनदेव प्रथम ने बनवाया। सर रत्नेश्वर और बंकेश्वर मंदिर किसने बनवाया? रतनदेव ने बनवाया। तो माण से शासन करने वाला अंतिम शासक रतनदेव प्रथम। रतनपुर शासन करने वाला प्रथम शासक रतनदेव प्रथम। कब बना? 1050 में। ये कंटेंट निकल कर आता है उससे। चलिए इसको बना लीजिए, फिर स्टॉप करते हैं, है ना।